प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे, 6 का मिट गया नामो निशान, सिर्फ एक को 4600 साल बाद आज भी देख सकते हैं आप। आज के समय में 7 अजूबों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन प्राचीन काल में भी अजूबे थे जो हाईटेक टेक्नोलॉजी न होने के बावजूद भी अस्तित्व में आए थे। सैकड़ों साल पहले अस्तित्व में आए इन अजूबों में से कुछ के सबूत हैं, तो कुछ के बारे में सिर्फ लिखा मिलता है। आपने 7 अजूबों के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें भारत का ताजमहल भी आता है। लेकिन क्या आपको प्राचीन समय के 7 अजूबों के बारे में पता है? प्राचीन समय के 7 अजूबे मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप के कई असाधारण वास्तुकला थे। हालांकि प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे किसे कहा जाए, ये हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। अलग अलग लेखक दुनिया की अलग अलग जगहों को इस लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं। पुरातत्वविद पीटर क्लेटन और मार्टिन प्राइस ने अपनी किताब द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में 7 अजूबों के बारे में बताया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि हमारे पास आज जो लिस्ट है वह 14वीं से 16 शताब्दी के हैं। आइए जानते हैं प्राचीन समय के 7 अजूबों के बारे में। मिस्र के पिरामिड। मिस्र के पिरामिड हमेशा से पुरातत्वविदों में कौतूहल का विषय रहे हैं। मिस्र के पिरामिड से जुड़े कई सवालों के जवाब आज भी ढूंढे जा रहा है। मिस्र का पिरामिड इकलौती ऐसी जगह है जो प्राचीन समय से लेकर आज भी अस्तित्व में है। इस पिरामिड का निर्माण 4600 साल पहले मिस्र के फिरौन खुफू के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। सन 1311 में इंग्लैंड में लिंकन कैथेड्रल के सेंट्रल टावर निर्माण से पहले यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना हुआ करती थी। जब पहली बार पिरामिड का काम पूरा हो गया था तो इसकी ऊंचाई 147 मीटर थी। लेकिन आज इसके कई पत्थर गायब हो गए हैं, जिसके कारण इसकी ऊंचाई 139 मीटर बची है। पिरामिड के अंदर एक ताबूत का कमरा है, जहां एक गैलरी के जरिए पहुंचा जा सकता है। आम तौर पर इसे किंग्स चेंबर कहा जाता है। इसके अलावा पिरामिड में क्वींस चेंबर भी है। 2017 में वैज्ञानिकों को स्कैनिंग के दौरान एक और चेंबर दिखा था। बेबीलोन के झूलते बगीचे। बेबीलोन के झूलते बगीचों के बारे में माना जाता है कि यह बाग इराक के बेबीलोन शहर में स्थित थे। हालांकि इसके कोई पक्के सबूत नहीं हैं जो इस बात को साबित कर सके कि यह बाग असल में थे। लेकिन किंवदंतियों के अनुसार 600 ईसा पूर्व बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने इसे अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। बताया जाता है कि यह बाग जमीन पर न होकर एक महल पर बने थे। इसमें झरने भी थे। हालांकि कई प्राचीन लेखकों ने इस बाग का जिक्र किया है। प्राचीन यूनानी इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस ने पहली शताब्दी में लिखा कि बगीचे पहाड़ी की ढलान वाली संरचना पर बने थे। कई हिस्से सीढ़ीनुमा तरीके से एक दूसरे से जुड़े थे। हालांकि वर्तमान में पुरातत्वविदों ने खुदाई की, लेकिन उन्हें इस तरह की कोई संरचना नहीं मिली। ओलंपिया में जियस की मूर्ति। प्राचीन ग्रीक लेखक स्ट्रैबो ने 64 ईपू से 24 ई में लिखा है, ग्रीस के प्रमुख ओलंपिक देवता जियस या बृहस्पति की मूर्ति लगभग 450 ईपू में बनाई गई थी, जिसकी ऊंचाई 40 फीट थी। इस मूर्ति की खास बात यह थी कि इसे बनाने में बड़े पैमाने पर हाथी दांत का इस्तेमाल किया गया था। बृहस्पति को इसमें बैठा दिखाया गया है। इसमें उसका सिर छत को छू रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वह खड़ा हो गया तो मंदिर की छतों को खोल देगा। सुएटोनियस ने लिखा कि रोमन सम्राट कैलिगुला ने 40 में आदेश दिया कि जियस के साथ साथ ग्रीस में स्थित सभी मूर्तियों का सिर काट कर लाया जाए और उन सभी के धड़ों पर उसका चेहरा लगा दिया जाए। हालांकि कैलिगुला का आदेश लागू हो पाता इससे पहले ही उसकी हत्या हो गई थी। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मूर्ति कब नष्ट हुई थी।
माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में जब ईसाई धर्म ग्रीस में फैला उस दौरान यह नष्ट हुई होगी। अर्टेमिस का मंदिर, तुर्की। इतिहासकार माइकल इम्मेंडोर्फे आर्टेमिस के मंदिर पर लिखी अपनी एक किताब में बताते हैं कि मंदिर करीब 550 ईपू में बना था। इसे लिदिया के राजा क्रोएसस ने बनवाया था। यह मंदिर अर्टेमिस का है, जो जानवरों और शिकार से जुड़ी एक देवी मानी जाती है। शुरुआत में जब यह बना तो बहुत छोटा था, लेकिन इस इलाके में जीत के बाद क्रोएसस ने इसे काफी बड़ा बनवाया। सन 262 में भूकंप से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। हेलिकार्नेसस का मकबरा। तुर्की के उत्तरी अनातोलिया के कैरिया में माउसोलस नाम के सामंत की मृत्यु के बाद 353 ईपू में एक मकबरा बनवाया गया था। वहीं रोमन लेखक प्लिनी दी एल्डर 79 ई में लिखते हैं कि इस मकबरे को बनाने में बेहतरीन मूर्तिकारों की एक टीम लगी थी। 350 ईपू में माउसोलस की पत्नी का निधन हो गया, तब यह मकबरा अधूरा ही था। मूर्तिकारों को पैसे का भुगतान कैसे होगा, इसकी समस्या होने के बावजूद टीम ने इसे पूरा किया। प्लिनी ने लिखा है, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि यह उनकी कला और प्रसिद्धि का भी एक स्मारक है। यह इमारत 43 मीटर ऊंचा था और यह पिरामिड की तरह दिखती थी। रोड्स का कोलोसस, ग्रीस। रोड्स का कोलोसस ग्रीक सूर्य देवता हीलियस की मूर्ति थी। वर्तमान तुर्की के रोड्स में तट से जुड़े एक टापू पर इस विशाल मूर्ति को 280 ईपू में बनवाया गया था। 226 ईपू में एक भूकंप के कारण यह मूर्ति नष्ट हो गई। इस मूर्ति का आज कोई भी हिस्सा नहीं है। इसके अलावा इसकी सही जगह पर भी बहस होती रही है। बताया जाता है कि मूर्ति 34 मीटर लंबी थी। एलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, ग्रीस। एलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए था। फिरौन टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिन्होंने करीब 285 ई.पू से 246 ईपू तक राज किया के आदेश पर इस लाइट हाउस को बनाया गया था। प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक मिस्र में एलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह उस समय दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। बंदरगाह के लिए प्रवेश करने के दौरान यह फैरो के द्वीप पर बनाया गया था। दिन में यह लाइट हाउस एक आईने से सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करता था। वहीं रात में जब जरूरत पड़ती थी तो इसमें आवश्यकता के हिसाब से आग लगा दी जाती थी। बताया जाता है कि लाइट हाउस करीब 122 मीटर ऊंचा था। 14वीं शताब्दी में यह लाइट हाउस भूकंप से ढह गया। DNT की खास पेशकश।